एनडीए में सम्राट चौधरी के आने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को सबसे बड़ा डेंट लगा है। राजनीतिक अस्त की तरफ जब नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं अपने, जी। तो उसकी वजह से थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं उपेंद्र कुशवाहा की। ऑल इन ऑल मैं ये कहूंगा कि चुनाव बड़ा रोचक, बहुत पेचीदा मोड़ पर आ गया है। कुछ भी हुँ। हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसे में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को मजबूरीवश थोड़ा भाव जरूर देगी। उपेंद्र कुशवाहा को अच्छे से पता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत इस वक्त क्या है, जी। और उनके सहयोगी दलों को भी ये बात पता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जाँच-पड़ताल लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और जब बिहार की राजनीति की चर्चा आप करने बैठेंगे, तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में आखिर रिज़ल्ट क्या होने वाला है। ऊँट किस करवट बैठेगा और ख़ासकर जब सीट शेयरिंग के समझौते में अभी तक बात नहीं बनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा। सभी को इस बात की चिंता सता रही है कि सीट शेयरिंग के समझौते में उनका हिस्सेदारी क्या होगा और उन्हें क्या मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसके साथ-साथ ये भी है कि किस खेमे में रह कर के ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन सारे जोड़-घटाव और गुना-भाग के साथ-साथ अलग-अलग राजनीतिक दल के नेता और उसके शीर्षस्थ लोग इस बात के मंथन में लग गए हैं कि वो अब कैसे अपने गठबंधन को और अपने लिए स्थान सुरक्षित करेंगे। इसी कड़ी में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की। आपने देखा होगा कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहाँ बार-बार नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, कभी अपने पार्टी के लोगों के साथ, तो कभी एनडीए गठबंधन के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ वन टू वन बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब नीतीश कुमार बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, बात करते हैं चिराग पासवान से, तो ये बात चर्चा में आ जाती है कि क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से कोई नया गेम करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अ, अपनी डफली, अपना राग वाला हिसाब-किताब लगाना शुरू कर चुके हैं, और आपने देखा होगा कि वो परिसीमन की बात करना शुरू कर चुके हैं, जबकि परिसीमन इस 2025 के चुनाव में नहीं होना है। लेकिन इन सारी बातों के साथ-साथ वो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं, 2024 के चुनाव में हार के कारणों का जब आइडेंटिफ़ाई करके वो भारतीय जनता पार्टी को बार-बार और एनडीए गठबंधन के नेताओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि हार का कारण क्या था, अंतिम चरण में हम क्यों हारे और क्यों उपेंद्र कुशवाहा की सीट गँवानी पड़ी। ये सभी बातें और ये 6-7 सीटें जो हारनी पड़ी थी अंतिम चरण में, उसको लेकर के वो बार-बार सचेत करते हैं। इसको लेकर के कहीं न कहीं उन्होंने अमित शाह को अंतिम चेतावनी भी दे दी है कि यदि आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो क्या होने वाला है। इन सभी विषयों पर और आने वाले जो बिहार के चुनाव में सीट शेयरिंग का समझौता होगा, उसमें उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य जो घटक दल हैं, उनकी क्या स्थिति होने वाली है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। नमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पे। नमन जी, सबसे पहले तो जो परिस्थितियाँ बनी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का ये डर है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा एग्रेशन के साथ-साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएँगे 2024 की तरह। देखिए, अब तो चेतावनी की बात आ गई है ना। जी। उपेंद्र कुशवाहा ये बात समझते हैं कि उन्हें इस गठबंधन में 5वें दल के तौर पर रखा गया है। जी। वो तीसरे-चौथे नहीं हैं। जी। जी। पहले-दूसरे की तो बात ही छोड़ देना है। और वो इस बात से संतुष्ट भी हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है, कैसे सीटों को बँटवारा होगा। रही बात उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति की, तो वो ये भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी को सामने करके भाजपा ने उसकी भी संभावनाएँ लगभग समाप्त सी कर दी हैं। जी। क्योंकि दूसरे गठबंधन में तेजस्वी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को फटाफट। जी। जी। तो जी। उधर भी कोई बहुत संभावना उनके लिए बन नहीं रही है। अ, जी। एक और बड़ी बात ये है कि खुद उनकी पार्टी अभी जिस स्टेज से गुजर रही है, जी। उसमें महागठबंधन के साथ जाना उनके लिए बहुत माने सुखद अनुभव लेके नहीं आएगा। जी। पिछली जी। बार भी जी। 2020 के चुनाव में जो हुआ था, वो उसने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को एक्सपोज़ कर दिया था। जी, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत हल्के नेता हैं, वो छोटे नेता हैं, उनके पास वोट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वोट की इच्छा, उस वोट का इज़्ज़त दोनों गठबंधनों ने नहीं किया है। जी। जहाँ रहे हैं वहाँ भी नहीं हुआ है, और जहाँ छोड़कर आए वहाँ तो बिल्कुल ही इज़्ज़त नहीं मिली। हुँ। 2019-20 के चुनाव के दौरान आपने देखा था कि वो ज़हर पीने के लिए तैयार थे। जी। विष जी। पीने की बात उन्होंने कही थी। बोला था उन्होंने कि कुछ कुर्बानी देनी पड़ी तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन बना रहे, जी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। लेकिन तेजस्वी ने इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी, कोई इज़्ज़त नहीं दिया। जी। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें तीसरे मोर्चे में जाना पड़ा। हालाँकि वहाँ भी वो वोट लेकर आए, जी। उनके वोट से गठबंधन तीसरा बड़ा मजबूत हो गया था। जी। जी। लेकिन जी। इसके व्यक्तिगत वोट। बाद हाँ, उसके बाद अगर उनका स्थिति कमज़ोर नहीं होता,
तो वो नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी विलय नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीति दूसरे को डैमेज करने के लिए नहीं किया जाता है। जी, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म तो नहीं ऐसा होता है। शॉर्ट जी। टर्म में किसी को डैमेज कर दिया, चिराग डैमेज कर दिया, तो आज उसका वो रॉयल्टी मिल रहा है उनको। हुँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज ही करते रहिएगा तो वो नहीं होगा। प्रशांत हुँ। किशोर भी ये बात जब समझे तभी लाइन पर आए हैं। जी, अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा अभी भी लोकसभा चुनाव में से पहले जब वो गए थे नीतीश कुमार के साथ, जी, तो वहां भी उनकी बात नहीं बनी, वहां जी, भी वो सम्मान नहीं मिला, और निकलते निकलते तो नीतीश कुमार ने बेइज्जत कर दिया था उनको। जी। बाद में फिर वही बात कि उन्होंने कहा कि मैं विष पीने के लिए तैयार हूँ, मैं जहर मैं खून पीने के लिए तैयार हूँ अपने भाई को, ये वो। लेकिन कोई बात का कोई सम्मान नहीं मिला। एनडीए में सम्राट चौधरी के आने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को सबसे बड़ा डेंट लगा है। जी, अब रही जी, बात कि नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्त की तरफ जब नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं अपने, जी, तो उसकी वजह से थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जी। कि लव कुश समीकरण में एक नीतीश कुमार के समकक्ष के नेता, उस समय के नेता, तो कुछ लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। जी, जी, और जी। राजद और भाजपा भी थोड़ा रिस्क कम लेना चाहेगी, क्योंकि इस बार चुनाव बड़ा कांटे का होने वाला है। जी। सबके पास अपनी वोट बैंक है, सबके पास अपनी जो मुद्दे हैं वो भी हैं, और बड़ा जी, अग्रेसिव मुद्दे हैं। जी, तेजस्वी जहां जी। नौकरी पर और आरक्षण पर और जातीय गणना पर घेरेंगे, महिलाओं वहीं को साधने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर और विभिन्न जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है उस पर भी भाजपा अपना गेम चमकाने की कोशिश करेगी। जी, तो जी। ऑल इन ऑल मैं ये कहूंगा कि चुनाव बड़ा रोचक, बहुत पेचीदा मोड़ पर आ गया है। कुछ भी हुँ। हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसे में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को मजबूरीवश थोड़ा भाव जरूर देगी। नमन जी, लेकिन मुझे 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 लगता है कि जो हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ कि वो कुछ ज़्यादा के चक्कर में जो वर्तमान उनका रहता है छोड़ के चले जाते हैं? देखिए, बात बात ज्यादा की है ही नहीं, बात ज्यादा जी, की है ही नहीं। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को अच्छे से पता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत इस वक्त क्या है, जी, और उनके सहयोगी दलों को भी ये बात पता है। जी, अब अभी यहीं पे आके जानते हैं पेच फंस जा रहा है। उन्हें बहुत ज्यादा सीटें नहीं चाहिए। दरअसल जी, प्रॉब्लम ये है कि 5-6 सीटें मात्र देने की बात जो चल रही है, जी, इसकी जी। वजह से उन्हें दबाव डालना पड़ रहा है कि हुँ, कम से कम 8 तक भी इसे लेके जाए। और अगर जी, 8 तक नहीं जाएगा तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय उनके लिए यह है कि उन्हें केंद्र में जल्द से जल्द मंत्री बनाया जाए। जी, 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 जी। उनका राजनीति है बहुत पीछे जा रहा है तेजी से। और हुँ, और रही बात माने आगे भी संभावना है कि, तो ये तो गारंटी है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर चुनाव अगर विधानसभा का भी लड़ेंगे, जी। तो खेल उनके साथ वही होना है। मतलब 2025 उनके लिए टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। फिर मैं तो वही कह रहा हूँ कि फिर उनके जी, साथ वही होना है खेल। जी, और ये बात वो भाप गए हैं। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार मोदी जी का जो टल गया, जी, जी, इससे किसी और को नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बहुत तगड़ा नुकसान हो गया है। जी, धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा की तह खुल रही है। लोग बेचैनी में इधर से उधर रास्ते खोज रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने जो नया एक शगुफा छोड़ा है, कि जी। डिलिमिटेशन वाला। डिलिमिटेशन अब वाला, अब जी। अब अब इस पर देखिए, मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जी। चुनाव के ऐन मौके पर जब ये संभव नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तब ये हुँ, बहुत कारगर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि सरकार इस पर फैसला जल्दी लेने वाली है, और हो सकता है कि फिर कुछ 25 साल ना बढ़ जाए। जी, इसलिए ये आंदोलन करना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव पर इसका क्या असर होगा? चुनाव पर इसका कोई असर नहीं कोई होने वाला असर नहीं, कोई 2025 असर में। नहीं होता दिख तो रहा है। ऐसे में वही हसुआ के बिया खुरपी गीत वाली बात मैं बोल रहा था। हुँ, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? सरकार में हैं, एनडीए के साथ हैं, सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। राज्यसभा भेजकर भाजपा ने अपना कोटा पूरा कर दिया है। एक जी। तरफ भाजपा का एक हिस्सा उनको हराने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ उनको एक गिफ्ट देकर उनको माने ट्रॉफी बना दिया गया है, जी, ट्रॉफी। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। जैसा पशुपति पारस को किया गया था। हुँ, तो आपने हुँ। देखा ना पशुपति पारस के साथ क्या हुआ? जी, कहीं के अंततः नहीं तो रहे। अंततः तो निकलना ही पड़ा बाहर। जी, तो जी। उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसी स्थिति में आके फंस गए हैं। लेकिन जी। उपेंद्र कुशवाहा और पारस में अंतर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के वोट से पिछली बार जाने अनजाने में भाजपा अंतिम चरण में डैमेज हो गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वोट उपेंद्र कुशवाहा को मिलता तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते बाबा। जी, 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 जी। क्योंकि देखिए, आप जब ये कहते हैं कि पूरी शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की वजह से हार गई भाजपा, या एनडीए जी। को नुकसान हुआ, तो आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि काराकाट में जीतने वाला भी कुशवाहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उपेंद्र नाराज़गी। कुशवाहा एक कुशवाहा से ही हारे हैं। जी, 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 जी। राजपूत वोट के भरोसे थोड़े बैठे रहिएगा। नहीं, 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 कुशवाहा नहीं। ने वोट आपका काटा तब ना आप हारे हैं, जी, जी। और वहां से कुशवाहा जीता है। आप क्यों नहीं जीत गए? जी, मतलब आप समीकरण के भरोसे जीतना चाहते थे। जी। वास्तव गेम यही फंस जाता है, और भाजपा ये बात जानती है, इसलिए। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा कभी भी गरम गरम नहीं उन्होंने खाया है खाना।
वो ठंडा हम्म, करके खाने वालों में से है। बिल्कुल। इधर इधर इसीलिए आप देखिए ना, सिंपल सी बात आप देख लीजिए कि एक तरफ जहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल चल गया, वहीं छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करके आखिर बिल्कुल, संदेश क्या देती बिल्कुल। है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जब जब भी इनकी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मैंने आपको बोला भी, जब जब उनकी हम्म, ताकत खत्म होती है राजनीतिक, तो स्रोत से वापस ताकत लेने पहुंचते हैं, और दो ही जी, स्रोत है उनका, एक छगन भुजबल और दूसरा नीतीश कुमार। जी, दोनों जी। से उनकी मुलाकात हुई है हाल में। और छगन भुजबल को अभी-अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है महाराष्ट्र में, हाँ, तो और इंतजार कर रहे हैं। खैर वो तो सही बात है, वो तो बनाया ही गया, और उससे उसे जरूर उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि उस माध्यम से भी अपने आप को मजबूत करे। जी, जी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, उनकी मुलाकात नीतीश से हुई, ये बहुत बड़ी खबर नहीं थी, जी, क्योंकि कुआं पर पानी लेने के लिए लोग जाते ही जाते हैं। जी, लेकिन कुआं पे अगर चला जाए पानी भरने वाले के पास, तब बड़ी बात है। नहीं चिराग इनके पासवान जी, जाकर जब मिलते हैं नीतीश कुमार से, तो वो कुएं की मुलाकात प्यासे से हुई थी। जी, जी, चिराग जी, पासवान ने पिछली बार डैमेज किया था नीतीश कुमार को। बिल्कुल, बिल्कुल। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की स्थिति भइल है। जी, तो जी, आज चिराग पासवान अगर खुद चले जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो ज्यादा चांसेस है कि नीतीश कुमार उनके लिए कुछ रास्ता बनाएंगे। जी। उपेंद्र कुशवाहा से तो नीतीश कुमार उठ चुके हैं। पिछली बार ही उनके बयान से समझ में आ गया था कि अब उपेंद्र कुशवाहा को जगह देने वाले नहीं है वो। मैंने अगर ये भी 2020 में अलग लड़े थे, लेकिन इनकी चर्चा नहीं होती है हाँ, और हाँ, हाँ। चिराग पासवान की चर्चा हम होती लोग है। करते हैं, कभी-कभी। जी। लेकिन लेकिन देखिए, मेन मुद्दे पे आ जाओ। अब जी, दिक्कत क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कभी गरम पॉलिटिक्स की नहीं है, जी, लेकिन अब करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चिराग सीएम की कुर्सी मांगकर उन्होंने अपने आप अपना काम निकलवा लिया। जी, दबाव बनाकर उन्होंने सीटें भी ले ली। अंदर-अंदर तो ये सब खबर हो चुका है, जी, सब कंफर्म हो चुका है, और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उनके हाथ में आ रही है, उनकी पार्टी के पास। जी, खैर, इसके अलावा अब बात आती है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? जी, क्या कर सकते हैं? इस कार्यक्रम से कि डिलिमिटेशन करा दीजिए, उनकी राजनीतिक कद बढ़ने वाली नहीं है। अगर उस बच्चे खुची कसर कहें तो आरके सिंह ने थोड़ा-सा बोल दिया, जी, उ उसका भी नोटिस किसी ने नहीं लिया। जी, अब जी, बात सीधी है, नीतीश कुमार माने अपना पतलून बांधेंगे कि दूसरे को धोती पहनाएंगे। जी, नीतीश कुमार का खुद का सीट कट रहा है। निश्चित, निश्चित रूप से। भाजपा उनको परेशान की हुई है, चिराग अलग ही डैमेज कर रहे हैं, वो भी सीट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने में उलझे हुए हैं। वो किसी और के सहायक नहीं बन सकते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने अब गियर बदल दिया है। सबसे ज्यादा तो चिराग पासवान जो 1 दर्जन सीटों पे सेकंड नंबर पे रहे हैं, उन सीटों के लिए वो ज्यादा एग्रेसिव हैं कि वो सीट हमें चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने गियर बदल दिया है। जी, जो राजनीति वो अब तक नहीं किए हैं, अब उस तरफ वो बढ़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे-सीधे मतलब वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो उपेंद्र कुशवाहा को अब तक मैंने ना रास आई, ना उनके सर्कस में कभी थी, जी, उसको अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और उन्होंने चेतावनी सी दे दी है भाजपा को जी। कि यदि पिछले बार की तरह अगर होगा, तो समझ लीजिए कि इस बार चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो भीतरघात हुआ। एक ही कद्दू को नमन जी, बार-बार कितना काटेंगे वो। ठीक है, चलिए वो एग्रेसिव राजनीति उनको करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो मुद्दे 2024 का सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास नज़र आता है। उसके बाद वो कई पुराने मुद्दे को लेकर जाए, उनको एग्रेसिव राजनीति करने के लिए सीट शेयरिंग के समझौते में अपने लिए सीट माँगना पड़ेगा, अपने लिए वो स्थान माँगना पड़ेगा। वो तो आप वो बाबा कर ही नहीं रहे बाबा हैं। बाबा वो सीट मांगेंगे कि मंत्रालय मांगेंगे? नहीं, यही तो समस्या है कि वो कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर उनको करना क्या है? नहीं, कंफ्यूज नहीं है, क्लियर तो वो है। पार्टी के लिए मजबूरीवश वो अपने आसपास के लोगों के मजबूरीवश वो सीटें ज्यादा ले लेंगे, जी, मांगेंगे। लेकिन सीटें कितनी भी मिल जाए, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। जी, आप जी, जानते हैं मैं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को बहुत अच्छे से समझता हूँ। जी, जी, जब बड़ा खुलासा मैंने किया वो हुआ है। मैं दावे से कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त केवल और केवल उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एक हुँ, ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से जल्दी जल्दी मंत्री बने, ताकत बढ़े, ताकि लोग और जुड़े उनके साथ, और पार्टी मजबूत हो, और आगे की राजनीति जो है वो थोड़ी सुखद हो। जी, इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब दबाववश उनको ये बोलना पड़ रहा है भाजपा को, जो कि मुझे लगता है कि उनके हित में नहीं जाएगा। जी, वो अगर ये खुलकर बोलने लगे, क्योंकि पिछली बार जब उनके साथ खेल हुआ तब भी उन्होंने मुंह खोलना नहीं था, एक बार भी याद रखिए। चुनाव बाद भी कुछ नहीं बोले थे। हम मेरे से पत्रकारों ने ही बात को उठाया जी। कि भाजपा ने खेल करके चुप्पी साध ली है, तब जाके वो राज्यसभा बने। वो अपने दम पर राज्यसभा थोड़ी बने हैं। और अगर हमने वो भी खबर उनके पास 8-9 महीने का समय बचा हुआ है नमन जी, 4 महीने वही बोल 5 रहा हूँ महीने ना कि बाद चुनाव होना है। अगर हम लोगों ने खबर नहीं की होती और इस बात को नहीं बार बार उठाया होता, जी, तो भाजपा उतना भी नोटिस उनका नहीं लेती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात सीधी है कि खबरों के भरोसे वो अपनी राजनीति नहीं साध सकते हैं। जी, अब जी, जी। सीधी-सीधी बात है, उन्हें उतरना ही पड़ेगा इसमें, और वही उतरने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब जब वो कहते हैं कि अगर पिछले बार की तरह खेल होगा,
तो सबके साथ खेल होगा, जी, सब डैमेज होंगे। ये बड़ा बयान है, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आना बयान, ये आगे की राजनीति को स्पष्ट करता है और वर्तमान स्थिति को भी उपेंद्र कुशवाहा के स्पष्ट करता है। जी, एक बात मैं यहाँ बस क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे जी, लगता है कि वो जब वो कहते हैं कि पिछली बार की तरह खेल, जी, तो वो केवल पवन सिंह वाला मैटर नहीं डिस्कस कर रहे जी, हैं, जी। बल्कि साथ ही साथ एक ही मात्र सीट मिलना पिछली बार, उस हुँ, बात को डिस्कस कर रहे हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि चिराग पासवान जितनी बड़ी उनके पास ना संगठन है, ना ताकत है, ना वोट बैंक है, जी, तो वो उस तरफ तो दिमाग नहीं लगा सकते हैं। जी, 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 इसीलिए वो जहाँ है वहीं रहकर थोड़ा-सा नेसेसरी जो रफनेस मैं कहता हूँ, जी, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस कैन बैकफायर एज़ वेल, ये उल्टा भी पड़ सकता है दाँव। जी, क्योंकि बिहार भाजपा इस वक़्त कंप्लीटली किसी के कंट्रोल में है, जी, तो वो उन्हीं के गुतिया हैं सम्राट चौधरी। जी, और जी, सम्राट जी, चौधरी मुझे तो नहीं लगता, कम से कम अब जो बातें खुल के सार्वजनिक हो गई हैं, जी, आरके सिंह ने जो कहा या इनकी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं इशारे-इशारे में, जी, जी, अब सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को जीवन दायिनी दवाई देंगे, ये मुझे संभव नहीं लगता है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो आरसीपी सिंह के साथ जो कर चुका है, जी, वो आसानी से उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कर सकता है। भाजपा क्यों चाहेगी कि 50 क्षेत्रीय दल बने रहें? जी, भाजपा जी। चाहेगी कि जब कुशवाहा नेतृत्व करता बिहार में उसने दे दिया है और डिप्टी सीएम बना दिया है, तो कुशवाहा वोट करे भाजपा को। बड़ी अब बात क्या कह रहे लेंगे? हैं आप। अब कुशवाहा क्या लेंगे? जी, जी, आपने बिहार बहुत में बड़ी बात मुख्यमंत्री कही है। जी। हाँ, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तो इतना जल्दी मिलने वाली नहीं है। जी, वो तो जी। तभी मिलेगी जब नीतीश कुमार हटेंगे वो और कोई फ़ेज़ ही दूसरा खत्म हो समीकरण गया। भी नहीं है। और वो भी अगर मिलना होगा तो आप अच्छे जानते हैं कि वो भी सम्राट चौधरी को ही मिलना है। बिल्कुल, वो कई लोग उस लाइन में खड़े हैं, जो हाँ, नहीं पहले सब पहले से थे वो बहुत पीछे चले गए हैं। ल वही मैं बोल नमन रहा हूँ। नमन जी एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि आप चेतावनी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये चेतावनी क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरसीपी की तरह वो भी एक नए खेमे और एक जो तीसरा एक तरह से समझिए गठबंधन बनता नज़र आ रहा है, जनसुराज के तहत और प्रशांत किशोर ने खुद ही अपने आप को अलग कर लिया है। पॉलिटिशियन के रूप में जो काम कर रहे थे अब तक, अब वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में आ गए हैं। तो क्या ऐसा हुँ। नहीं हो सकता है कि जो नीतीश कुमार के एक और दुश्मन हैं या विरोधी हैं, वो उस खेमे में चले जाएँ? देखिए रास्ता जहाँ मिलेगा वहीं जाएँगे। पिछली बार भी वो वहाँ से निकले थे तो एनडीए में नहीं आ पाए थे, उनको जी, भाव नहीं याद मिला होगा था। आपको कि हम लोगों ने हाँ, 2019 में हाँ। कहा था जब वो सासाराम में मिले थे तेजस्वी यादव के साथ, तो हम ही लोगों ने सबसे पहली खबर चलाई थी कि हो सकता है कि वो अब अपना पाला बदल लें। बिल्कुल हुआ। तो मुझे लगता है कि उनका एनडीए में पिछली बार ना जा पाना, इस जी, बात का परिचायक है कि इस बार भी उनके लिए बहुत रास्ते खुले नहीं होंगे महागठबंधन में। उन्हें तीसरे मोर्चे की तरफ ही जाना होगा और प्रशांत किशोर इस वक़्त खोखा ही बिटोर रहे हैं। जी, जी। तो हो सकता है कि एक और खोखा वो बिटोर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ तक बहुत लंबी राजनीति है अभी। मैं ये कह रहा था कि आरसीपी सिंह के साथ जो भाजपा ने किया, जी, वो काम हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जिस बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल। भाजपा को ये समझ में आ जाएगा कि सम्राट चौधरी के माध्यम से कुशवाहा समाज धीरे-धीरे आखिर आखिर जुड़ने तो लगा ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मैं जुड़ना तो है। देखता हूँ, मेरे से कई हुँ, कुशवाहा नेता युवा मिलते हैं, तो मुझसे भी पूछ लेते हैं कि किसके पास जी, जाना उचित होगा? तो मैं कहता हूँ कि देखिए, आप अपनी राजनीति कीजिए, अपने हिसाब से जी, देखिए क्षेत्रीय समीकरण तय करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के चांसेस हैं। सम्राट चौधरी को आगे करके भाजपा ने सवर्णों को नाराज़ करने का रिस्क लिया ना, जी, जी, और अगर कुशवाहा समाज को मौका मिला है, तो ये तो गोल्डन पीरियड है। इसी वक़्त बिल कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि जो त्रिवेणी संघ है, जी, जिसकी मंशा ना नीतीश ना लालू की थी पूरा करने की, जी, वो अगर भाजपा पूरा कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा जो जिसका बाकी है जी। बाप दे, दादा दे कि बेटा दे कि परदादा दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कर्जा मिल गया ये बहुत बड़ी कर्जा बात है। मिल गया बहुत बड़ी बात है, एकदम बिल्कुल आप हाँ, तो सही बात बता वो कुशवाहा से मिले या सम्राट चौधरी के माध्यम से मिले। जी, 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 या नागमणि कुशवाहा के माध्यम से मिले, या जी, रामेश्वर महतो के माध्यम से मिले, या निशिकांत सिन्हा के माध्यम से मिले। जी, जी, कर्जा पूरा होना चाहिए, बात खत्म। बिल्कुल। चलिए, चलिए नमन जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह से आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के ढेर की तरह बाहर निकाल दिया। हो सकता है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की भी लगभग स्थिति वही हो और उस स्थिति में बड़ी तेज़ी से आगे बिहार बढ़ रहा है हालाँकि और हालाँकि खास करके मैं एनडीए एक में। बात और बोल दूँ बाबा कि मुझे जी। नहीं लगता कि उस स्थिति में भी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ेंगे, गठबंधन छोड़ेंगे। जी, 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 जी। अब उनके पास ही इज़ एट हिज़ लास्ट रिसॉर्ट। ये पार्टी जी। कितनी मुश्किल से बनी है मैं जानता हूँ। जी, इस उनके पार्टी के लगातार उनकी मुलाकात पहले वशिष्ठ नारायण सिंह से जो फ़ोरम है, जिस फ़ोरम से वो पहले मिले थे नीतीश कुमार से, उसी फ़ोरम से इस बार भी मिले हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात होती है। उसके बाद बिल्कुल। नीतीश कुमार से उनकी मीटिंग तय होती है और अंततः अब फिर एक बार चुप्पी साध करके वो एक अलग एरा में चले गए हैं, डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, संवैधानिक यस, अधिकार परिसीमन सुधार। अब प्रोफाइल की देखना
प्रासंगिक राजनीति में प्रासंगिक रहना की मजबूरी। बिल्कुल, 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 आपने बहुत उचित शब्द का यूज़ किया कि प्रासंगिक राजनीति में प्रासंगिक रहना जो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखना होगा कि कब वो मेन स्ट्रीम राजनीति में लौटते हैं और अपने लिए क्या-क्या डिमांड करते हैं और उनके लोग इसको लेकर के कितना एग्रेसिव राजनीति करते हैं, जैसे बाकी के लोग एनडीए गठबंधन में या फिर महागठबंधन में कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नमन जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।